हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्टोरी चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मेरी आज की कहानी है समझौता। हे भगवान, अच्छी बहू पल्ले पड़ी है मेरे। खाना बनाना भी नहीं आता। 3 महीने हो गए शादी को, लेकिन अभी तक वही के वही हाल। यह खाना कोई खाने लायक है? आज भी मुझे भूखा ही उठना पड़ेगा। अमित के टिफ़िन में तो अचार ही जाएगा आज। अपने ही घर में रोटी भी ढंग की नहीं मिलती। सासू माँ का बड़बड़ाना बस सतूर जारी था। खाना खाती जा रही थी और खाते खाते 2 बातें सुनाई जा रही थी। पर मजाल है कि घर में कोई और सदस्य कुछ कह जाए। वैसे भी सासू माँ धीरे तो बोलती है नहीं, तो रसोई में काम करती संगीता को सब कुछ साफ साफ सुनाई दे रहा था। पर उसे तो अमित को भी टिफ़िन पैक करके देना था, इसलिए सासू माँ की बातों में ध्यान देने से अच्छा जल्दी जल्दी हाथ चलाने में लगी हुई थी। दरअसल आज संगीता ने आलू की रसेदार सब्जी बनाई थी। घर में छाछ नहीं थी। उसने घर में सभी से कहा, लेकिन कोई लाने को तैयार नहीं था, तो उसने छाछ की जगह टमाटर डाल दिए। सासू माँ और अमित को आलू की सब्जी में छाछ पसंद है। बस उसी बात को लेकर उनका बोलना जारी था। संगीता जब भी खाने में कोई बदलाव करती या कुछ नया करती तो घर में कोई भी आसानी से पचा नहीं पाता, यहाँ तक कि उसका पति अमित भी नहीं। इसलिए टिफ़िन में पराठे के साथ अचार रखा और 2 लेक्चर पति की तरफ से भी सुने। जब पता है कि कोई खाता नहीं है तो बनाती क्यों हूँ? अपने आप को तो बिल्कुल भी बदलने की कोशिश नहीं करती। संगीता ने चुप रहना ही ठीक समझा। थोड़ी देर बाद अपने लिए खाना ले कमरे में चली गई और खाना खाने बैठी थी कि सासू माँ ने बाहर से ताना मारा, अपना ही पेट भरो, बाकी तो सबको भूखा मारो। संगीता का जी तो चाहा खाना छोड़कर उठकर खड़ी हो जाए, पर अन्न का अनादर नहीं करते, यही सोचकर जैसे तैसे 2 पराठे खाए और अपने काम पर लग गई। अक्सर ही ऐसा होता था। इस घर में अगर जरा सा भी खाने में कोई बदलाव हो जाता तो सुबह से शाम तक, जब तक 10 बार सुना नहीं दिया जाता था, किसी का भी खाना हजम नहीं होता। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यह घर में ही होता है। अगर बाहर भी खाना खाने गए हैं तो खाना वही पड़ेगा जो सब खा रहे हैं। अभी 3 दिन पहले सासू माँ, अमित और संगीता का एक साथ मार्केट जाना हुआ। आते समय रास्ते में चाट पकौड़ी खाने की इच्छा हुई तो सासू माँ और अमित ने अपने लिए छोले टिकिया ऑर्डर किए, जबकि संगीता की डोसा सांभर खाने की इच्छा हुई, लेकिन अमित छोले टिकिया ही लेकर आया। अमित जी, मेरी यह खाने की इच्छा नहीं है, मुझे तो डोसा सांभर खाना था। अरे भला, वह भी कोई खाने की चीज़ है? इसे खाकर देखो, बहुत टेस्टी है। हाँ, मैं मानती हूँ टेस्टी है, पर मेरी इच्छा अब तुम्हारे लिए अलग से क्या लेकर आता? पर दोनों की कीमत तो बराबर ही है। देखो बहू, बात पैसों की नहीं है। जो सब लोग खा रहे हैं वही तुम्हें खाना पड़ेगा। अब की बार सासू माँ ने कहा तो संगीता कुछ भी कह नहीं पाई। संगीता का जी भर आया, पर चुपचाप छोले टिकिया खाए और सबके साथ घर रवाना हो गई। आज शाम को ननद के होने वाले सास ससुर आ रहे थे, तो घर में छोले भटूरे बन रहे थे। संगीता को छोले ग्रेवी वाले पसंद थे, जबकि सभी को छोले रसेदार पसंद है। संगीता जब छोले बनाने लगी तो उसने ग्रेवी के साथ 1 कटोरी छोले निकाल लिए और बाद में पानी डालकर उसे रसेदार कर दिया। जब सासू माँ ने उस 1 कटोरी छोले को देखा तो उन्होंने उसी बात को लेकर हंगामा कर दिया। बहू, यह 1 कटोरी छोले अलग क्यों निकाल कर रखे हैं? मम्मी जी, मुझे भटूरे के साथ रसेदार छोले पसंद नहीं हैं, तो मैंने अपने लिए थोड़े से कटोरी में निकाल कर रखे हैं। अब एक ही घर में तुम 2 भात करोगी? क्या कमी होती है रसेदार छोले में?
जो तुम इस तरीके की हरकत कर रही हो। हम सबको तो इसी तरीके के छोले पसंद है। कल को नई बहू आएगी तो तुम उसे भी यही सब सिखाओगी। मम्मी जी, मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया जो आप इस तरीके की बातें कर रही हो? मुझे जवाब देती हो तुम? अमित, अभी के अभी किचन में आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। माँ की तेज़ आवाज़ सुनकर अमित रसोई में आ गया। उसके साथ साथ घर के दूसरे सदस्य भी आ गए। सासू माँ ने छोले की कटोरी अमित की तरफ करते हुए कहा, देखो तुम्हारी पत्नी को, अपने लिए अलग से छोले निकाल कर रखे हैं इसने। पता नहीं और क्या क्या हरकतें करती होगी हमारे घर में। अमित ने गुस्से से संगीता की तरफ देखा। संगीता, क्या है यह सब? तुम इस तरह की हरकतें क्यों कर रही हो? अमित जी, मुझे रसेदार छोले नहीं भाते, इसलिए मैंने अपने लिए सिर्फ एक कटोरी छोले निकाल कर अलग रखे। तो जो सबके लिए बनता है तुम वह नहीं खा सकती क्या? थोड़ा तो बदलाव करो अपने में। अपने पति की बात सुनकर संगीता की आंखों में आंसू आ गए। बदलते बदलते इतना बदल गई कि कहाँ खो गई पता ही नहीं चला। आप सब लोग एक दिन में अपने खाने के स्वाद में बदलाव नहीं कर पाते, तो सोचो बचपन से लेकर अब तक मैंने जो स्वाद मेरे मुंह पर रखा उसको कैसे बदल दूं। आप लोगों का खान पान हमारे घर के खान पान से बहुत अलग है, पर फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इस घर के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करूँ। पर नहीं, एडजस्ट तो सिर्फ बहू को करना है, घर के लोगों को नहीं। जो आप लोग चाहे वही मैं खाऊं। यह क्या बात हुई? मैंने कौन सा अलग से खर्चा करके कुछ और बनाया है? जो बन रहा था उसी में से कटोरी निकाल कर अलग रखा था। 100 दिन में अगर एक दिन मैंने अपनी मर्ज़ी का खा लिया तो क्या फ़र्क पड़ गया? हमेशा तो आप लोगों की मर्ज़ी के अनुसार ही खाती हूँ। जब देखो तब जो सब खाते वही तुम खाओ, तो कभी आप लोग भी तो मेरी मर्ज़ी का कुछ खा लिया करो। आखिर मैं भी तो इसी घर के सदस्य हूँ ना। आप लोग भी तो अपने अनुसार जब टेस्ट बदलना चाहते हो तो बाहर खा लेते हो। अब बहू तो अकेली बाहर भी नहीं जा सकती, तो भला टेस्ट कैसे बदले? मेरी इच्छा का सम्मान करना भी आपकी जिम्मेदारी है। जब मैं आपके अनुसार खा सकती हूँ तो क्या आप कभी मेरे अनुसार नहीं खा सकते? संगीता की बातों का किसी के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन ससुराल था, जाहिर सी बात है फ़र्क तो किसी को पड़ा नहीं। बस फ़र्क पड़ा तो संगीता को। वो थोड़ी सी बेपरवाह हो गई। अब संगीता अपनी इच्छा अनुसार खा लिया करती थी। जिसको चिल्लाना हो चिल्लाते रहे, आखिर रहना तो उसे इसी घर में है। कब तक मन मार कर रहेगी? शुरू शुरू में तो हंगामा हुआ, लेकिन जब देखा कि संगीता पर कोई असर नहीं हो रहा है तो धीरे धीरे सब अपने आप ही चुप हो गए। अपना कीमती समय देने के लिए दिल से शुक्रिया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।